नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज फिर हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं और ये क्वेश्चंस भी आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं सब में आपकी हेल्प यहाँ से हो सकती है। आपको वीडियो जो है वो पूरा देखना है, पेशेंस रखनी है, बेसिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की आपको कोशिश करनी है। गारंटी ये हमारी है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे मैथ बेस्ड, मैथ में आपको ज़रूर हेल्प वहाँ पे मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड। अब देखो एक क्यूबाइड है, एक घनाभ है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम आपको दे के रखा है 20 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ें दी हुई हैं हम साथ साथ लिख लेते हैं। लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेथ को बी से डिनोट कर रहे हैं और हाइट को एच से डिनोट कर रहे हैं। ये आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 10 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबाइड है ना, इसके डायगोनल की लेंथ आपको दे के रखी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। यहाँ पे डी फॉर डायगोनल है, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या बी का स्क्वायर बोल लो आप, प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, और होल अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड आपको कितना दे के रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो डी की जगह आप 10 लिख लो और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, होल अंडर रूट। यहाँ पे क्या कर लो आप, स्क्वेयरिंग कर लो बोथ साइड। ये स्क्वेयर रूट हटा दो आप, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट साइड में 10 का स्क्वेयर करोगे तो ये 100 आ जाएगा, और राइट साइड में स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को आप आगे यूज़ करोगे, देखो कैसे यूज़ होगी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अब पहले आपको क्या दे के रखा था, एल प्लस बी प्लस एच, ये 20 सेंटीमीटर के इक्वल आपको दे के रखा था। अब यहाँ पे क्या करो आप, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। जब यहाँ पे आप स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 ही होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बन गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है ये, तो ये होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2lb आ जाएगा, प्लस 2bc, तो यहाँ पे 2bh आ जाएगा, प्लस 2ca, तो 2hL आ जाएगा, या LH लिख लो आप, इक्वल टू 400। क्लियर हो गई यहाँ से ये बात। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो इसकी जगह आप 100 लिख दो। तो अगला स्टेप क्या हो गया आपका, ये एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह आपने 100 लिख दिया, और प्लस, अच्छा ये 3 टर्म आगे बची, यहाँ से तीनों से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आप कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ इक्वल टू 400, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये है आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, और यही आपको क्वेश्चन में निकालना है। सरफेस और एरिया ऑफ क्यूबाइड आपको पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही नहीं आपको निकालना है। तो क्या करोगे, 100 को दूसरी तरफ ले जाओगे, 100 को आप दूसरी तरफ ले गए तो कितना आ गया, राइट साइड में क्या क्या बन जाएगा, 400 तो ऑलरेडी है ही है, 100 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, और 400 माइनस 100 कितना हो गया 300, और लेफ्ट साइड में तो यही बचेगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो आपको पूछा हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन आप कोई भी सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बोला है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर लेंथ, तो एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ जो है वो 88 सेंटीमीटर दे के रखी है, और ब्रेथ उसकी 28 सेंटीमीटर दी है, इज़ रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। तो उसको क्या किया गया, शीट को रोल किया गया, अलोंग इट्स लेंथ उसको रोल किया गया, एंड ए सिलेंडर इज़ फॉर्म्ड, और सिलेंडर बन गया। अब आपको उस सिलेंडर का रेडियस बताना है। तो देखो हुआ क्या है,
एक रेक्टेंगुलर शीट थी कुछ इस तरह की। अब इस शीट की जो लेंथ है वो आपको दे के रखी थी कितनी, 88 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ आपको दे के रखी थी कितनी, 28 सेंटीमीटर। अब इस शीट को क्या किया, रोल किया गया अलोंग इट्स लेंथ और एक सिलेंडर बना दिया गया। तो आपको उस सिलेंडर का रेडियस बताना है। तो देखो, जब आप एक रेक्टेंगुलर शीट को अलोंग इट्स लेंथ रोल करते हो तो जो उसकी लेंथ है वो सिलेंडर की सरकमफ्रेंसेस बन जाती है। बात आ रही है आपको समझ में? मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी रेक्टेंगुलर शीट को रोल करते हो ना, सिलेंड्रिकल शेप देते हो उसको, तो उसकी जो जो शीट की लेंथ है वो सिलेंडर का सरकमफ्रेंसेस बन जाता है, और जो उसकी विड्थ है वो सिलेंडर की हाइट बन जाती है। जो शीट की विड्थ है वो सिलेंडर की हाइट बन जाती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो लेंथ है वो सिलेंडर की क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंसेस, और सिलेंडर का सरकमफ्रेंसेस क्या होता है, 2πr, और 2πr जो है वही किसके इक्वल है, 88 सेंटीमीटर के इक्वल। बात आ गई आपको समझ में? अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस आसानी से निकाल सकते हो आप, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ये सबको पता है, इंटू रेडियस इक्वल टू 88। बस अब चीज़ों को आपको इधर से उधर करना है और रेडियस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 इंटू 22/7 ले जाओगे इनको आप राइट साइड में, तो 88 तो ऑलरेडी राइट साइड में है ही है, 7 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आएगा, और साथ में 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 से ये 88 कट जाएंगे 4 बार, और 2 से 4 कटेंगे 2 बार, 7 को 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो यही आपका रेडियस आएगा सिलेंडर का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहा है हमारे वीडियोस में। अगर कोई रेगुलरली हमारे वीडियोस देख रहा है तो ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है एंड स्टिल गेन 10% ऑन ए प्रोडक्ट, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ होता है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ₹500, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस अगर 500 है तो आपको मार्क प्राइस बताना है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, और मार्क प्राइस हमें पता नहीं है, मार्क प्राइस हमें निकालना है। तो मार्क प्राइस अगर हमें पता नहीं है तो मार्क प्राइस को क्या हम 100 मान सकते हैं? तो मान सकते हैं, मैथ में तो कुछ भी कर सकते हो आप। अच्छा, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना दिया उसने, 20% का। तो 100 पे अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, रेशियो में 80 रहा होगा, नहीं रहा होगा? ठीक है, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं रेशियो में, पर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है और आपको अगर प्रॉफिट पता है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कितना है, 10, तो 100 प्लस 10 करोगे 110 आ जाएगा, इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है रेशियो में, 80। ठीक है, एक जीरो से एक ज़ीरो काट लो, 100 को 8 से गुना कर दो और डिनोमिनेटर में 11 ही लिख दो। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका रेशियो में, 800/11। ये रेशियो में आया, इसको काटने की आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो में आ गया आपका 800 डिवाइड बाय 11, और एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा उसने, 500। रेशियो में आया 800/11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 800/11 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ₹500 के। ठीक है, यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, 800/11 को दूसरी तरफ ले जाओगे राइट साइड में, तो 500 इंटू 11 अपॉन कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आप बेशक यहाँ से काट सकते हो। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी बन गई है आपकी, ₹55/8।
आपको निकालना क्या है, आपको मार्क प्राइस निकालना है। और मार्क प्राइस की रेशो कितनी लेके रखी है हमने, 100। इसका मतलब आपको 100 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको 1 रेशो की वैल्यू पता है तो 100 रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹55 डिवाइड बाय 8 गुना 100। ठीक है, तो 55 को आप 100 से गुना कर दो, 5500 आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ गया, 8। बस इनको काट लो आप, तो ये काट के कितना आएगा, देखो 8 6 दा कितना हो गया, 48। 7 बचा 70 बना, 8 8 दा 64, 6 बचा 60 बना, 8 7 दा 56, पॉइंट लग गया, 4 बचा 40 बन गया, और 8 5 दा 40, तो 687.5 ये क्या आएगा आपका मार्क प्राइस। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज़ 24, तो मोड और मीडियन के बीच का डिफरेंस आपको 24 दे के रखा है, और आपको निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है। तो देखो पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। मोड को तो मैं MODE ही लिख रहा हूँ, और मीडियन को मैं MED लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मोड और मीडियन के बीच का डिफरेंस कितना दे के रखा आपको, 24, और आपको मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है। तो देखो आपको रिलेशन पता होना चाहिए मीन, मोड और मीडियन के बीच में। तो रिलेशन क्या होता है, 3 मीडियन, ये रिलेशन आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 3 मीडियन ये इक्वल होता है 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। बस इस रिलेशन में आपको मोड की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मोड की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, यहाँ से देखो जो आपको गिवन है ना, यहाँ से आप मोड की वैल्यू निकाल लो। तो मोड की वैल्यू जब आप निकालोगे तो मीडियन को आपको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ पहले से क्या है, 24 है, तो मीडियन जो है वो लेफ्ट साइड में माइनस का है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का, मीडियन हो जाएगा। मीडियन को मैं MED लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोड की वैल्यू आ गई आपके पास 24 प्लस मीडियन। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो बाकी टर्म में तो आपको एज इट इज़ लिख देनी है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन, और प्लस मोड की जगह 24 प्लस मीडियन, ये वैल्यू पुट कर देनी है मोड की जगह। ठीक है, अब आप मीडियन को लेफ़्ट साइड में ले आओ। तो लेफ़्ट साइड में पहले से क्या है, 3 मीडियन, और मीडियन आपका जब लेफ़्ट साइड में आएगा तो माइनस का मीडियन हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में ये प्लस का था। और राइट साइड में क्या बचेगा, 2 मीन और प्लस का 24, यही बचा। अब 3 मीडियन में से 1 मीडियन माइनस किया तो कितना आ गया, 2 मीडियन ही आया, और इक्वल टू ये 2 मीन प्लस 24। ठीक है, अब 2 मीन को आप लेफ़्ट साइड में ले जाओ। तो लेफ़्ट साइड में पहले से क्या है, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, और राइट साइड में आ जाएगा 24। ठीक है, 2 यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप कॉमन ले लो। तो 2 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, मीडियन माइनस मीन, और इक्वल टू 24। अब 2 लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में जाएगा तो 24 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में बचा मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 24/2, और ये कितना आ गया, 12। तो आपको मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस ही तो पूछा था उसने, तो कितना आ गया, 12 आ गया। ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया यहाँ से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। एक ट्राइंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल आपको 100 डिग्री दे के रखा है, और आगे बोला है एंड 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो आपको बताना क्या है, हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। अब मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। अगर इसको मैं x मान लूँ तो x क्या है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल, और इस एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं वो ये वाले होंगे दोनों। अगर इस एंगल को मैं A लिख लूँ, इसको मैं B लिख लूँ, तो ये एक्सटीरियर एंगल
और ये दोनों अपोजिट वाले जो इंटीरियर एंगल हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी के। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, एक्सटीरियर एंगल आपको 100 दे के रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल एक्स है, एक्स की जगह 100 लिख दो, और बोलता है ये जो इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर एक को मैं थीटा मान लूँ तो दूसरा भी थीटा ही होगा, ठीक है। बस यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, लेफ्ट साइड में तो 100 आ गया, थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2 को आप ले आओ लेफ्ट साइड में, डिवाइड हो जाएगा 100 के साथ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है एक राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी स्लैंट हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे के रखी है और बेस इस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैसे होना चाहिए बेस का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे के रखा है आपको, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, ये आपको कितनी दे के रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो बेस का रेडियस है वो दे के रखा आपको कितना 7 सेंटीमीटर। और कोन की अगर हम बात करें तो कोन की शेप कुछ इस तरह की होती है, ये तो आपको पता ही सबको। ये जो है इसकी स्लैंट हाइट होती है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये वाली, और ये जो है इसकी वर्टिकल हाइट होती है, और ये आ गया इसका रेडियस, ठीक है। वर्टिकल हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होता है पाई आर एल। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर टोटल सरफेस एरिया उसने पूछा होता तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा था, पाई आर एल होगा, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू ले लो आप 22/7, आर आपको 7 दे के रखा है, स्लैंट हाइट आपको 10 दे के रखी है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।